नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के कस्बा लोहारू के चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वतंत्रता समारोह के मौके पर हरियाणा के पंचायत एवं विकास, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर परेड, पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ पारितोषिक वितरण भी विशेष रहा। पहली बार जिला मुख्यालय से अलग स्थान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन लोहारू के चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी शो का आयोजन किया। वहीं हरियाणा पुलिस, स्काउट्स एंड गार्ड्स, एनसीसी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट कर उपस्थित लोगों के बीच देशभक्ति का जज्बा भरा। इस मौके पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आज पूरे देश में भव्य रूप से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश के युवा राष्ट्र की शान एवं एकता का प्रतीक तिरंगे के महत्व को समझकर देश को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भारतीयों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणवी है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। पंचायत मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश व प्रदेश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देशवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है तथा देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को याद किया है। देश के को सशक्त, समस्त और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आज इस पवित्र दिन पर संकल्प ले। मैं आप सबका आप आज यहाँ पहुंचे, मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज एक बार पुनः जो हमने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस निरीक्षक आशीष महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण जिला पुलिस महिला प्लाटून कमांडर बबीता की अगुवाई करते हुए होमगार्ड प्रदीप राघव जी की अगुवाई में होमगार्ड के ढेर सिपाही और उसके बाद एनसीसी बॉयज कमांडर पवन के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स सलामी गार्ड के लिए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एनसीसी गर्ल्स साहब थोड़े पीछे हो लो दीदी और बहुत सुंदर धुन के साथ आज वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे एनसीसी बॉयज पवन, एनसीसी गर्ल्स इस पूरे साल में जो हमने 75 साल आज़ादी की पूरे की हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हमने ये साल मनाया है। पूरे धूमधाम से मनाया इस साल को। और पिछले जो आपने देखा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान हमारे पूरे देशवासियों से, हरियाणा प्रदेशवासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेशवासियों ने और देशवासियों ने इसमें भाग लिया और उन वीर शहीदों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने आप को इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया, हमने उनको नमन करते हुए उनको याद किया। हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं और उन योद्धाओं को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे देश के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और आने वाली जनरेशन को ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी, इसको याद रखते हुए अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक ड्यूटी है उनको ईमानदारी। उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हांसी गेट के निकट स्थित केएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस दौरान एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल और डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान परेड, पीटी डंबल शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। के बाद परेड निरीक्षण के लिए ये कितना सुंदर, सटीक, सजग और सहज ये दृश्य है। जब सामने हो तो फक्र से काम करते हैं। सबसे पहले वैश्य कॉलेज सीनियर ट्रस्ट संस्कृति स्कूल, मास्टर सार्जेंट अभिषेक, केएम पब्लिक स्कूल सार्जेंट दीपांशु की अगुवाई, और उसके बाद स्काउट्स एंड गाइड्स। इसीलिए ये 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस देश को जिस बात के लिए लोग नारे लगाते थे कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो आज़ादी हमें मिली थोड़ी लड़ाई के बाद नहीं। ये मानिए कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम क्यों कहते थे? क्योंकि इस देश में वो सभी चीजें, सभी मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश और ऐसा कोई अनाज और फल नहीं जो इस देश की धरती पर पैदा ना हो, इस भारतवर्ष की मिट्टी में ना हो। नदी, नाले, नहरें, किसी चीज की कमी इस देश में नहीं थी। इसलिए तकरीबन मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद गजनवी तक, तैमूर लंग से लेकर चंगेज खान तक, मिडिल ईस्ट के लुटेरों से लेकर अंग्रेजों तक, जब उन लोगों ने देखा कि दुनिया में इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी देश है जहां सब कुछ मिल जाता है, इसलिए देर सवेर सैकड़ों सालों तक इस देश के ऊपर लुटेरे आए, लूट कर चले गए। जो रास्ते में आया उसको मार दिया, और धीरे धीरे यहां आकर एक समय ऐसा भी आया कि उन लोगों ने यहां पर राज भी किया, और आखिरी राज अंग्रेजों का था 1947 का। ये मानिए तकरीबन ये पीरियड 1000 साल के आसपास हो जाता है। एक समय ऐसा था जब इस देश का दुनिया में लेन देन, व्यापार हमारा अकेला भारत का पैर। आज भी तो सामने कानूनगो की जमीन है, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर वहाँ के चेयरपर्सन है, वो सारी जमीन अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। बड़सी जैसे गाँव, तुसाम के सागवण जैसे गांव, बहुत से गांव इस भिवानी में ऐसे थे जिनको नीलाम कर दिया। आज भी बड़सी के 7 गांवों को अगर किसी रास्ते के लिए, सामलाट लैंड के लिए जमीन में कुछ रास्ता चाहिए तो उसी मेम के पास जाना पड़ता है जो देहरादून में है। यानी ये इलाका एक ऐसा मशहूर इलाका था, और जब 1857 में अंग्रेजों ने देखा कि कुछ लालच दिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी शासक, जो भी नवाब इस विद्रोह को कुचलेगा, उसको हम वो इलाका जमीन फ्री में दे देंगे। और ये हरियाणा, जिसमें तीनों इलाके, चाहे वो दादरी और बाढ़ का इलाका हो, महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका हो, गुड़गांव और बावड़ का इलाका हो, ये विद्रोह दबाने के लिए जब फुलकिया स्टेट के कुछ लोग आए तो इसी दादरी के ऊपर जींद के शासक ने कब्जा कर दिया, विद्रोह को दबा दिया। वो सारी जमीनें उसको आखिरी बाढ़ के गांव तक फ्री में दे दिया। पटियाला के महाराज ने दबाया नारनौल और महेंद्रगढ़, तो वो सारा इलाका महेंद्रगढ़ का उस नवाब, उस राजा पटियाला, जिसके आज भी जिंदा है,
शासक। इसी प्रकार 90 को गुड़गांव और बावड़ को दिया गया। अगर आपको याद हो, आजादी के बाद भी बहुत सा इलाका ऐसा था, किसी देश में लालच और लोभ के कारण जब देश आजाद हुआ तो बहुत सी रियासतें ऐसी आई कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते, और हरियाणा में भी इसी प्रकार के हालात हुए। ये जींद हो या लोहारू का स्टेट हो, ये 6-8 महीने के बाद धीरे धीरे मंच की ओर और बच्चों द्वारा मीठी मीठी तालियों से विशेष स्वागत जाने, क्योंकि समय ने उन्हें पुकारा है सही विकास की अगुवाई में। सबसे पहली टुकड़ी जो मंच के सामने से गुजर रही है, वैश्य कॉलेज सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर तरुण की अगुवाई में। मीठी मीठी तालियों से इनका हौसला बढ़ाते रहें। दूसरी टुकड़ी आदर्श महिला महाविद्यालय सीनियर डिवीजन गर्ल्स अंडर ऑफिसर हिमांशी की अगुवाई, और इसी तरह से जोरदार सैल्यूट के साथ अभिषेक सिंह की अगुवाई में जूनियर डिवीजन बॉयज गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चे मंच के सामने से कदम मिलाकर सीना ताने हुए देश के प्रहरियों से प्रेरणा लेकर केएम पब्लिक स्कूल जूनियर डिवीजन सर्जेंट मानसी की अगुवाई में, उसके तुरंत बाद केएम पब्लिक स्कूल जूनियर डिवीजन सर्जेंट मास्टर सत्यम कौशिक की अगुवाई में। और आप देख रहे हैं डीएवी स्कूल से मिस्टर दीपांशु, छोटे हैं तो क्या है, सीना तान के चलते हैं, दुश्मन पे जब हम टूट पड़े तो दुश्मन केवल हाथ मलते हैं। ये छोटे बच्चों की टुकड़ी। उसके तुरंत बाद गाइड्स वीना की अगुवाई में थाना लाडनपुर से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, और उनके तुरंत बाद थाना लाडनपुर से ही ये टुकड़ी स्काउट्स एंड गाइड्स में मास्टर हर्ष के नेतृत्व में बैंड और हमारे देश की वो विधाएं हैं जिसके बल पर हमारे युवा नौजवान जिस तरह से अभी माननीय सांसद जी ने जो उदाहरण दिया था, और उसी का प्रदर्शन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां मिस्टर प्रकाश के नेतृत्व में करते हुए लेजिम की तरह से ही अभी जो उदाहरण दिया गया उसकी तैयारियां छोटे छोटे स्तर पर शुरू हो करके, जो अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि करीबन 1000 वर्ष लगे हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने। तो उसमें इसी तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार किया जाता था, और इस तरह से मार्च पास्ट करती हुई टुकड़ियां, उसके बाद हमारा पुलिस बल, उसके बाद आर्मी, सेना। हमारे देश में जितने भी नौजवान स्वतंत्रता सेनानी, जितने नौजवान जिन्होंने अपनी जान लुटा दी इस देश की खातिर, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, वीरांगनाएं, कारगिल वार विडोज, इन सभी के सम्मान के लिए प्रशासन, हमारी सरकार प्रतिवर्ष विशेष स्थान रखती है। सेनानियों के परिजन, कारगिल युद्ध और अन्य क्षेत्रों में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले
मिस्टर तरुण के नेतृत्व जो इनकी मेहनत है, इन बच्चों को सचमुच सफल नजर। और इसके बाद गवर्नमेंट मॉडल और नेक्स्ट तुरंत आए ये बच्चों की के नेतृत्व। अपनी डीएवी पब्लिक स्कूल सार्जेंट हमारी बच्चियां धाना, ये बहुत ही अच्छी तो अपने इंचार्जेस के साथ पब्लिक स्कूल के बच्चे तैयार रहे पीटी वाले पार्टिसिपेशन किया। और मैं इसके अंत में यही कहना चाहूंगा, पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। विशेष रूप से प्रदेश के बारे में भी इतनी सारी जानकारियां दी, हम सचमुच पूरा भिवानी शहर। देखिए, इन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है। आज पूरे 75 साल हो चुके हैं इस देश को आज़ाद हुए और 76वां दिवस है ये, जिसको आज सारा देश लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, प्रदेश और देश की राजधानी में, बल्कि इस बार तो गांव सतर पर भी लोग इस आज़ादी के दिवस को बड़े त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आज हम यहाँ श्रद्धा सुमन इसीलिए इनको अर्पित किया है क्योंकि इन्हीं की वजह से ये देश सुरक्षित है। आने वाले 20 वर्ष की आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष आज हमें स्वतंत्रता दिवस संपन्न है। 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने बनाया है उपमंडल भिवानी में, जिसमें माननीय सांसद महोदय श्री धर्मवीर जी हमारे चीफ गेस्ट थे और सभी स्कूल के पार्टिसिपेंट ने बढ़ चढ़ के बहुत उत्साह से भाग लिया। सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देशभक्ति की भावना को उजागर किया। आज हम सभी स्वतंत्रता सेनानी को और सभी अपने फ्रीडम फाइटर्स को नमन करते हैं, याद करते हैं और उनको सैल्यूट करते हुए कहते हैं स्वतंत्रता दिवस पे उन सभी को, हमारे परिवारों को, सभी को हार्दिक बधाई और पुनः सभी स्कूलों और को पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया और पुनः फिर स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी अच्छी तैयारी रही और ये 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे हो गए और अमृत महोत्सव के नाम से मनाया गया इस उत्सव को। और अब ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था तो बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और आज भिवानी में हमारे चीफ गेस्ट रहे श्री धर्मवीर MP और SDM साहब ने भी काफ़ी अच्छा, और सभी प्रशासन और सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बेहद खुशी है। अभी एक राष्ट्रता की भावना सभी के अंदर थी, सभी में जोश देखने को आया, देश के प्रति प्यार देखने को मिला। यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश व प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में भिवानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने 75 किलोमीटर लंबी गौरव यात्रा निकाली। यह यात्रा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकली। यात्रा सम्मान के अवसर पर CPS महेंद्रगढ़ व कांग्रेस के जिला प्रभारी राव दान सिंह विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देश की आज़ादी में अपने अमूल्य योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों व शूरवीरों को नमन किया। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच व प्रेरणादायी विचारों से प्रेरित होकर जनता स्वयं राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है। हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाकर अपने देश को विकसित देशों में लाना होगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में के दौरान सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा डंबल, लेजियम, PT शो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। PT शो में ललित की अगुवाई में TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अनुपम की अगुवाई में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अमित की अगुवाई में SRS पब्लिक स्कूल व श्रवण की अगुवाई में वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। संजू शर्मा की अगुवाई में हलवासिया विद्या विहार के बच्चों ने डंबल शो में और प्रकाश की अगुवाई में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने लेजियम शो में भाग लिया। VO3
इस मौके पर राव दान सिंह ने देश के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के महान नागरिकों ने शहादत दी व अपने खून से देश का इतिहास लिखा है तथा देश की आज़ादी दिलवाई है। उन्होंने कहा कि महान नागरिकों की वजह से आज भारत देश विश्व की तीसरी सैन्य शक्ति है तथा 5वीं आर्थिक स्थिति में उभर कर सामने आ रहा है। यह सब देन भारत के महान नागरिकों की है। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के पावन अवसर पर शहीदों को श्रद्धासुमन भेंट करने के लिए एकत्रित वो हुए हैं। उन्होंने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस अवसर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं समस्त भाई और बहनों को इस देश के 75 वर्ष संपन्न करने पर आज़ादी दिवस के बधाई देता हूँ और भगवान से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के जीवन में ये दिन हर वर्ष इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी और गरिमा लेकर के आए। हमें याद है वो दिन जब हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत देकर के इस देश की आज़ादी को अपने खून के इतिहास से लिखा था। जब हम आज़ाद हुए थे उस दिन यहाँ पर विभाजन की ज्वाला जली हुई थी, भूख, बीमारी और बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी, लेकिन उन सब परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए इस देश के महान लोगों ने, महान नागरिकों ने आज़ादी के 75 वर्ष में जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ मिसाइल और सैटेलाइट जैसी तकनीकों देश को दिया। आज हिंदुस्तान दुनिया में तीसरा सैन्य शक्ति है। आज हिंदुस्तान दुनिया में 5वीं आर्थिक स्थिति उभर के आ रहा है। ये सब देन यहाँ के महान नागरिकों की है। आज हम इस पावन दिवस पर उन सब शहीदों को श्रद्धासुमन भेंट करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमारे इस आज़ादी दिवस को देने में साथ दिया और इस देश को आज़ादी दी। ये हमारा आज़ादी का जो 75वां आज पूरा 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस त्यौहार को हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया था जिला लेवल पर 75 किलोमीटर की यात्रा जो पूरी करनी थी, सभी विधानसभाओं में बहुत ज़ोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और आज 15 अगस्त को दोबारा से सारे इकट्ठे होकर के हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उनको श्रद्धा। हमारे पूर्वजों द्वारा जो अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी उसको कायम रखते हुए 75 वर्ष पूरे किए हैं। 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने घर घर झंडा, घर घर संदेश, जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था उसको पूर्ण करते हुए आज महात्मा गांधी जी के समक्ष तिरंगा फहरा के 75 वर्ष का ये आज़ादी का यौन पूरा करते हुए आगे बढ़ने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ये संदेश बहुत ज़रूरी था। आज आज़ादी गौरव यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नेहरू जी ने कहा था कि आज 75 साल पहले जो झंडा हमने फहराया है, तिरंगा झंडा, उसको झुकने नहीं देना है। कांग्रेस उस कार्य को लगातार कर रही है। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को स्थानीय आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में आज़ादी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता बबीता फोगाट पहुंची। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुरेश गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बबीता फोगाट ने उपस्थित महिलाओं को आह्वान किया कि वह छुई मुई न बने अपितु धाकड़ बने। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं में सकारात्मक सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने ऊर्जावान वक्तव्य के माध्यम से छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हर वक्त देश के लिए काम करना चाहिए। जो देश के तिरंगे का नहीं वह किसी काम का नहीं। हम सोने की चिड़िया थे, हैं और आगे भी भारत देश सोने की चिड़िया ही रहेगा। हमारे देश में महिलाएं न केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, राजनीतिक क्षेत्र में आगे हैं अपितु खेल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने छात्राओं को कहा कि आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, अपने आप को चूल्हे चौके तक सीमित न रखें। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके लिए हम बधाई के पात्र हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का जज्बा हम सभी के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों जैसा होना चाहिए।
बच्चे सब ताली भी बजा सकते हैं। ये बहुत मेहनत के बाद प्राइज दिए हैं इन बच्चों ने। आकांक्षा आइए और देखिए, यही मैसेज है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज हम मना रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम बना रहे हैं। तो हम अपने जो शहीद, हमारे जो देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया, उन शहीदों को याद करते हुए उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अपने घरों पे तिरंगा झंडा लहराकर और उनको याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दें, ताकि आप जब अपने घरों पे तिरंगा झंडा लहराएंगे तो पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि पूरा भारत देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से मेडल जी बिल्कुल, देखिए वो हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, खून पसीना जो उन्होंने बहाया है, दिन रात एक किया है देश का तिरंगे झंडे के लिए, वो तिरंगा लहराने के लिए, उनकी मेहनत की बदौलत आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। और पूरे देश ने जो मान सम्मान दिया वो खिलाड़ियों के लिए बस इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे खिलाड़ी देश में लौटे और कब हम उनको सिराखों पे बैठा के उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत करें। आपकी आप क्या रहेगी खेल जगत के लिए? बिल्कुल, देखिए खेल तो मेरे रग रग में बसा है। खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं के लिए मैं जो कुछ कर पाऊंगी, अगर मैं जितना मेरे को पूरे देश ने दिया है उसका 1% भी दे पाई तो मुझे क्या है कि एक्चुअली मुझे काफ़ी सीरियस इंजरी मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम से, आप भी देख रहे होंगे कि मैट पे मैं नहीं आ पाई। जी थैंक यू। जो खिलाड़ियों के जो कोच हैं जी, उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान में पीछे रखा था, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ देखिए, ऐसा हमें तो अभी लगता नहीं। पहले के मुकाबले अगर 2014 से पहले की मैं बात करूं तो ज़रूर जो खिलाड़ियों के जो कोच होते थे उनको वो सम्मान नहीं मिलता था जिनके वो हकदार थे। लेकिन आज खेल पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि जिस भी खिलाड़ी का जो भी कोच हो, और यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो, क्योंकि बचपन में जिस कोच ने सिखाया या बाद में सिखाया, जो अभी सिखा रहे हैं, तो हर कोच को वो सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने उनको बनाने में और एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में उन्होंने हेल्प की है। भिवानी सर्जिकल एसोसिएशन की बैठक स्थानीय रोहतक गेट पर स्थित उत्सव गार्डन में संपन्न हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर चर्चा की गई और लाइसेंस बनवाने का विरोध भी किया गया। वहीं इस बैठक में भिवानी के अनेक कंपनीज और फैक्ट्रीज के मालिकों ने हिस्सा लिया। सर्जिकल एसोसिएशन के जोरावर अली ने बताया कि सरकार ने 1 अक्टूबर से सर्जिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने ड्रग लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। आज उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी फैक्ट्रियों और कंपनियों के साथ मिलकर सरकार के इस नियम के खिलाफ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर सर्जिकल उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है, लेकिन सरकार ने अब सर्जिकल उपकरणों के ऊपर लाइसेंस लेने को लेकर जो नियम बनाए हैं वे गलत हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उससे तो आधी से ज़्यादा कंपनियां बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसी विषय को लेकर आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें अगर सरकार ने उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्हें धरना प्रदर्शन या अन्य माध्यम से सरकार का विरोध करना पड़ेगा। हम सर्जिकल का आइटम बनाते हैं भिवानी के। भिवानी का पूरे हिंदुस्तान में नाम है सर्जिकल इक्विपमेंट में, ओटी टेबल, ओटी लाइट में। अभी सरकार ने 1 अक्टूबर से ड्रग्स लाइसेंस यानी कि डीएल अनिवार्य कर दिया मेडिकल डिवाइस वालों पे। तो हमारे जहन में ये कि ये मेडिकल डिवाइस तो कोई भी जैसे दवा हो या कुछ और भी जो शरीर के अंदर जाती है उसके लिए ज़रूरत होती है। हमारा आइटम ऐसा नहीं, हमारे तो एक सिंपल साधारण ओटी टेबल है जिस पे पेशेंट पे लेटा के ऑपरेशन किया जाता है और वही हमारा इसमें ड्रग लाइसेंस में डाल दिया। तो ये तो एक नामुमकिन टाइप है। हमारी आइटम की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती और ये ड्रग लाइसेंस है उसकी एक्सपायर डेट भी होती है। तो यही सरकार से हम ये वही कहना चाहते कि ऐसे जो और इसमें ऐसे फ्यूचर डाल दिए कि भिवानी में लेना ही संभव नहीं है। एक तो पहले बात तो ये कि ऐसी है कि इंडस्ट्री वगैरह वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। हमारी 80 फैक्ट्रियाँ भिवानी में 80% ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि पूरे मोहल्ले में और इलाके में कायम है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। फर्स्ट बात तो ये है। फैक्ट्री करीब 100 के करीब हैं और बहुत बड़ा राजस्व में इसका पैसा जा रहा है। सेल टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सारा जीएसटी भी भर रहे हैं। भिवानी में पहला नंबर प्लास्टिक है, दूसरा नंबर सर्जिकल है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इसके कोने कोने पे छाया हुआ है। हमारी ये मांग भी है साथ में कि अगर भाई हम के ऊपर ये लाइसेंस की अगर लायबिलिटी डाली भी जाती है तो हमको कोई लैंड ऐसी गवर्नमेंट अलॉट की जाए जिससे कि जो हमारे जो छोटे भाई हैं
वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकें और तब तक इसके ऊपर स्थायी रोक लगा दी जाए। क्या नया कानून आया है? नया कानून ये सर पीछे कोरोना के दौर में भी हमने सुना था। देखो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई बस सरकार ने अखबार में निकाल दिया कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई पर्सनल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना भी नहीं आई इस प्रकार की कि भाई ये हमारे ऊपर ये लागू हो रहा है। तो सर जो ऑर्डर है उसमें क्या ऑर्डर पारित किया गया? ऑर्डर में पारित ये किया गया है कि 1 अक्टूबर से लेना अनिवार्य होगा। नहीं लोगे तो इसके ऊपर आप कोई सेल नहीं कर पाओगे। जब तक लाइसेंस आपका नहीं होगा, लाइसेंस नंबर, तो आप अपने मटेरियल की सेल नहीं कर पाओगे। जिले के नजदीकी गांव पालुवास में राजकीय उच्च विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व महाप्रबंधक हरको बैंक के नरेश तंवर द्वारा किया गया। तिरंगे को सलामी के साथ साथ बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि आज़ादी के जश्न को विद्यार्थियों ने नाच गाकर 4 चांद लगा दिए। उन्होंने एक के बाद एक सुंदर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करके प्रत्यक्षदर्शियों की तालियां बजौड़ने पर मजबूर कर दिया। कक्षा प्रथम से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से देखने वालों को ध्यानाकर्षित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरेश तंवर ने कहा कि हमें यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, इसमें हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। आज कुछ बाहरी ताकतें हमें तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। हमें वीर शहीदों द्वारा दी गई शहादतों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम उनकी बदौलत ही आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भी देश सेवा का पाठ पढ़ाना चाहिए। बढ़िया खींचिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए और पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव के रूप में आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मना रहा है। और 75 वर्ष पहले जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किए, और खासकर मैं उन जो नींव के पत्थर हैं नमन करता हूं, जिनका इतिहास में भी नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। आज गांव पालवास के सरकार राजकीय स्कूल के अंदर जो ये आज़ादी का जश्न मनाया गया, इसके अंदर जो जिन बच्चों ने अच्छी ऊंचाइयां खेलों में पढ़ाई में जो प्राप्त की, उनको इनाम वितरित किए गए। मैं मुख्य रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि आज़ादी के इस महोत्सव को मनाने का असली संकल्प जब ही होगा तब पूरा देश, 36 बिरादरी, सभी धर्म एक साथ मिलकर के पूरे देश की उन्नति के लिए अग्रसर हों। और खास रूप से आजकल जो युवा पीढ़ी है वो देश की इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने नैतिकता के मूल्यों और संस्कारों के साथ देश की भलाई के जहां भी वो कार्य कर रहे हैं, अपने तन मन धन के साथ देश भलाई के लिए समर्पित रहें। यही आज का ये आज़ादी का महोत्सव होगा। और आज जो तिरंगा लेकर के पूरे इलाके के अंदर, पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो ये तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है, इसके लिए उन योद्धाओं को हम बार बार नमन करते हैं जो हम आज के दिन स्वतंत्र भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। रोड एक्सीडेंट एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। लोहारू के निकट हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। लोहारू पिलानी रोड पर एक टेम्पो और एक ऑल्टो गाड़ी में टक्कर हो जाने से इस व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हो जाने पर इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लोहारू पिलानी रोड पर एक ऑल्टो गाड़ी व टेम्पो में भिड़ंत होने के कारण एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में लोहारू के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने सरकार से टेम्पो चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आदेश मेरा भाई का लड़का है, वो अपनी लड़की को लेने के लिए लोहारू रेलवे स्टेशन पर आ रहा था ट्रेन के लिए। वो दिल्ली पड़ती है, दिल्ली से आ रही थी। बीच में लोहारू मोड़ के ऊपर पिकअप वाले ने उसके गाड़ी के बीच में टक्कर मार दी और ये एक्सीडेंट हो गया। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है आप न्याय दिलवाएंगे। उर्दू का आवास के रहने वाले हैं, फिलहाल पिलानी में रहते हैं। लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पावन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में श्री रमेश हेतमपुरिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन श्री टी.सी. गोयल द्वारा की गई। कार्यक्रम में JCI क्लब के अनेक सदस्यों के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों विद्यालय के चेयरमैन टी.सी. गोयल जी, आनंद प्रकाश गोयल, MD पवन गोयल, भावना गोयल, प्रबंधक सतीश गोयल इत्यादि की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। उप प्राचार्य बसंत मुदगिल ने बताया कि इस अवसर पर श्याम सुंदर के नेतृत्व में विभिन्न सदनों की परेड का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर सभी ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जनगण मन गाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीतों की परेड पर बहुत ही आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि जी ने इस अवसर पर सभी अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों व अन्य सभी उपस्थित जनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन सभी के जीवन में उत्साह का संचार कर देते हैं व राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं। आज हमने लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल हरवास गेट के प्रांगण में तीनों विद्यालयों को एक साथ एकत्रित करके स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी की हुई थी और आज का स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी को जाता है। उन्होंने घर घर तिरंगा की जो बात रखी थी वो पूरे देश ने सार्थक करके दिखा दी। और इन प्रोग्रामों से देश बच्चों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा कूट कर भरी जाती है, जिससे हमारे देश के बच्चे आगे जाकर अपने देश के प्रति समर्पित भी रहेंगे और उनके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना भी पनपेगी। सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनेक कर्मचारी संगठनों द्वारा रात्रि पड़ाव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कॉमरेड ओम प्रकाश, सुखदर्शन सरोहा और संदीप सांगवान द्वारा अनेक समस्याओं पर चर्चा कर सरकार को चेताया गया। रविवार रात को बड़चौक स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में C2 किसान सभा, सर्व कर्मचारी संघ व खेत मजदूर यूनियन द्वारा रात्रि पड़ाव व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए हरियाणा रागनियों के माध्यम से देश के शहीदों को याद किया गया। रात्रि को ही वहीं यूनियन नेता रामहेर, अनिल कुमार, रामफल देसवाल, प्रताप सिंह, कॉमरेड ओम प्रकाश और संदीप सांगवान इत्यादि ने बताया कि रात्रि पड़ाव का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई, बिजली बिल विधेयक, भूमि अधिग्रहण कानून इत्यादि अनेक मुद्दों को लेकर सरकार को जगाना है, ताकि इन मुद्दों पर सरकार विचार करके संशोधन कर सके। वहीं उन्होंने नगर परिषद में हुए घोटाले का भी मुद्दा उठाया। इस अवसर पर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विभिन्न विभागों के अनेक कर्मचारियों ने रात्रि पड़ाव में भाग। हमारा ये प्रोग्राम आज़ादी की पूर्व संध्या पर है और रात्रि पड़ाव है ये। और इस पड़ाव के जो आज़ादी के हमारे शहीद हुए, हम शहीदों का जो सपना था कि देश विकास करेगा, देश उन्नति करेगा और देश में नए नए विकास होंगे, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। लेकिन आज जिस तरह से भी देश का मतलब जात धर्म के नाम पर देश में एक प्रचार किया जा रहा है, उससे देश उन्नति नहीं करेगा। आज किसानों के नाम पर किसानों के 3 काले कानून बीच में लेके आगे सरकार किसानों को वो लड़के लागू मतलब हटवाने पड़े। अभी किसान मजदूरों के जो 44 श्रम कानून थे उनमें से भी 29 कानून बदल के ने 4 श्रम संहिता लागू कर दी, जिससे मजदूरों गुलाम हो जाएंगे।
और धीरे धीरे करके सारे सरकारी ढांचे को जिस तरह से सरकार बेच रही है उससे देश विकास नहीं करेगा। स्थानीय बीटीएम मिल्स रोड पर स्थित श्री श्याम मंदिर में आजादी के पावन दिवस पर जहां बाबा श्याम ने भी 3 रंगों की पोशाक में भक्तों को आशीर्वाद दिया, वहीं यहां चल रहे निःशुल्क कोचिंग एकेडमी के बच्चों द्वारा बड़ी धूमधाम से ये पावन पर्व मनाया गया। एकेडमी के अनेक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नाच गाकर आजादी दिवस मनाते हुए किया। उपलक्ष्य में घर घर में झंडा लहराने के लिए और हमारे मंदिर में भी श्याम बाबा तिरंगे के अंदर सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि ऊपर हमारे स्कूल जो ट्यूशन सेंटर चल रहा है उसमें नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको के सभी है ना जो सराहनीय बता रहे हैं। आज देश को 75 साल हो चुके हैं, इसलिए फिर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और बाबा श्याम का सबको आशीर्वाद। आज 15 अगस्त के शुभ मौके पर बाबा श्याम को सजाया गया है और श्याम मंदिर के द्वारा संचालित सत्या प्रकाश श्याम ज्योति फाउंडेशन, जो कि गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन प्रोवाइड करवाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए, तो आज उन बच्चों ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी आयोजित किया है और अच्छा लगता है कि बच्चे इस तरीके से भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई गरीब बच्चा हो जो पढ़ने में असमर्थ हो या पढ़ना चाहता हो तो आप उन्हें हमसे ज़रूर मिलवाएं, उसकी हर प्रकार की यथार्थ सहायता की जाएगी। स्थानीय रोहतक रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन को आज़ादी के इस पावन दिवस के अवसर पर 3 रंगों से बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर राधा स्वामी सत्संग भवन में संत कंवर साहिब द्वारा ध्वजारोहण किया गया और लोगों से तिरंगे के प्रति श्रद्धा बनाए रखने की अपील की। हमारे समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।